मैं आज आपको एक रहस्यमय वह दर्दनाक घटना बताऊंगा जो गोदी मीडिया के लोग कहे जाते हैं। कहीं जहां मोदी के लिए गोदी मीडिया का उपयोग होता है, वहीं मीडिया किस तरीके से चलाती है एक नई एजेंडा, और किस प्रकार से जंतर मंतर पर कुछ शरीफ लोगों से, सभ्य लोगों से हो जाती है बहसबाजी। क्यों हो जाते हैं वह समझदार, वह राष्ट्रभक्त, वह देशभक्त, वह सनातनी गुस्सा, आखिर क्या होता है कारण ऐसी मीडिया वालों से? तो मैं जानना चाहूँगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरज सिंह जी। मैं इनसे जानूंगा, सर आज आप जंतर मंतर पे आए थे तो आपके साथ क्या हुआ घटना कि आप बिल्कुल एकाएक नाराज हो गए और सब पे तेज तेज से बोलने लगे, क्या कारण था? नमस्कार मित्रों, मुख्य रूप से तो मैं यहाँ पे आया था किसी और काम से, क्योंकि आज ही दिल्ली आया हूँ। तो कुछ पत्रकार लोग, एक तिलकधारी कोई व्यक्ति थे, हिंदू लग रहे थे, उनसे पूछ रहा था। वो गोडसे पे सवाल और कई सब बातें हो रही थी, बेरोजगारी ये, तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने जब बात पूछा और पूछते पूछते कई लोगों ने एक साथ उनको प्रोवोक किया और उन्होंने गोडसे को अच्छा बोला, बुरा बोला, जो भी बोला, लेकिन उनको एक एजेंडा के तहत लास्ट में एक पत्रकार बंधु ने उनको कहा, तो क्या आप जय श्री राम बोलने वाले को देखो जय श्री राम बोलने वाले गोडसे के समर्थक हैं? तो ये जो विचार था, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ एक सनातनी हिंदू राष्ट्रभक्त भारतीय के नाते, जिसमें कि सारे जाति, बिरादरी, पंथ, मजहब आ जाते हैं। भगवान राम सबके हैं। आप गोडसे को मानो या उसका विरोध करो, मैं तो बोलता हूँ गोडसे वाज ए मर्डरर, वाज ए ब्रूटल किलर। मैं तो कभी मानता नहीं, मैं तो भारतीय हूँ, मैं तो गांधी को मानने वाला, गांधी के देश को मानने वाला हूँ, एक हिंदू हूँ सनातनी। लेकिन प्रभु श्री राम को मानने वाला गोडसे का समर्थक कैसे होता है? ये दो विचारे अलग अलग है। 26/11 होता है, 9/11 होता है, उसमें कोई एक विशेष अगर आतंकवादी किसी विशेष पंथ से जोड़ के अगर कोई भी बोले तो वो भी तो गलत है। तो एक गोडसे को मानने वाले या नहीं मानने वाले से भगवान श्री राम का क्या लेना देना है? ये दो विचार अलग अलग। भारत में कण कण में प्रभु श्री राम बसे हैं, सिया राम बसे हैं। ये भी बोलते हैं कि देखो बीजेपी वाले, आरएसएस वाले जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम नहीं बोलते। मैं तो जय सिया राम बोलता हूँ। बिना जय सिया राम के प्रभु श्री राम का अर्थ क्या होता है? श्री का अर्थ क्या होता है वो कोई जानते नहीं, राहुल गांधी को पता नहीं। श्री मतलब माँ सीता, राम मतलब राम, तो श्री राम और जय सिया राम एक ही बात है। तो मैं इसका विरोध किया कि भगवान राम को गोडसे से जोड़ा गया, क्योंकि गोडसे को हिंदू बता करके अगर आतंकवादी बोलते हो तो कई बातें, उंगलियां आपके तरफ उड़ जाएंगी, जो देश के लिए ज़रूरी नहीं था। क्या लगता है सर, पत्रकारिता करने वालों को कैसा होना चाहिए और क्या सवाल पूछना चाहिए? आप एक बुद्धिजीवी हैं, तो कैसा होना चाहिए एक हिंदुस्तान का पत्रकार जो जिससे आम लोग, आप जैसे लोग कभी नाराज ना हो? देखिए, जो धार्मिक भावनाएं भड़का के, परसेप्शन बना के अगर अपना एजेंडा चला के अगर कोई पत्रकारिता करता है तो मैं उसका घोर विरोधी हूँ, उसकी निंदा करता हूँ। लेकिन अगर स्वच्छ पत्रकारिता होती है, विषयों पे होती है, योजनाओं पे होती है, सरकार पे होती है, राजनीति पे होती है, देश की समस्याओं पे होती है, किसी भी बात पे होती है, मैं पत्रकार के साथ हूँ। अगर मैं शासन में हूँ, अगर मैं गलत हूँ, पत्रकार ने सवाल उठाया, सवाल का जवाब देना मेरा धर्म है। मैं इस चीज़ के हर समर्थन में। लेकिन आज जो मैंने यहाँ पे देखा, कई मिनट तक मैं रहा, तो उसमें मैंने देखा कि बेरोजगारी सवाल, महंगाई सवाल और कई समस्याएं सवाल, इवन सुरक्षा, जो देश की सुरक्षा है, विपक्ष बोल रहे हैं तो टेप फीता नाप के बोल रहे हैं कि 31 किलोमीटर 5 इंच, 31 किलोमीटर 12 इंच घुस आया है बिना प्रमाण के। राजनाथ सिंह की बात जो लोकसभा में उन्होंने किया, जो सैनिक, हमारे जो बहादुर जवान है, जो सैनिक है, उनकी ब्रीफिंग पे उन्होंने लोकसभा में बोला, उस पर भरोसा नहीं कोई पत्रकार करे, तो मैं उनके बारे में सिवाय एजेंडा के और कुछ नहीं समझता। तो क्या लगता है कि जो ये आज के डेट में जो पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, वो देश की मर्यादा को जो अपमानित कर रहे हैं, सनातन धर्म जैसे लोगों को, जबकि सनातन तो कहता है कि सत्यमेव जयते, सभी लोग उसके अंदर हैं, समाहित हैं, तो सनातन जैसे धर्म को बदनाम कर जो एजेंडा चलाने की कोशिश हो रही है, वह जो है कि क्या मोदी सरकार की नज़र में क्यों नहीं आती? मोदी सरकार उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? जैसे कुछ दिन पहले तमाम यूट्यूबरों को बंद कर दिया गया था, सोशल मीडिया को बंद कर दी गई थी कि भाई ये लोग जो है कि
ऐसे एजेंडे पर काम कर रहे थे। तो इन लोगों की निगरानी क्यों नहीं हो पाती कि जो पत्रकार किसी एजेंडे पर काम करता है वह राष्ट्रभक्त नहीं है। सनातन का विरोध हो या चाहे किसी भी धर्म का विरोध नहीं होना चाहिए, राष्ट्रहित की बात होनी चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, दो प्रश्न है आपके शब्दों का। एक तो देश विरोधी पत्रकारिता जो आपने बोला, यूट्यूब बंद किया, और वो देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों को मोदी जी ने बंद कराया, राष्ट्र विरोधी को बंद कराया, लेकिन सरकार विरोधियों को छेड़ा भी नहीं, कभी छेड़ेंगे भी नहीं। कोई ज़रूरत नहीं उनको, जितना चलाना है उनको। मोदी गाली खाते ही वो कवच है उनके पास, ऐसा कि गाली खाते ही 10 टाइम्स एनर्जी उनकी चार्ज होती है। वो खुद भी बोलते हैं कि जैसे हम लोग थके हैं, 1 कप चाय पीते ही चार्ज होते, वैसे 100, 1000, 2000 गाली जैसे ही मिला कि वो चार्ज हो जाते हैं। तो वो चार्ज हो रहे हैं, और देश के गरीब, महिला, पुरुष, हर कोने में मोदी ही है। हर कोने में जो योजनाएं जा रही हैं, जो फलित हो रही है, जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो मोदी ही है। मोदी एक कर्तव्य है, कर्तव्य बोध है, और एक संस्कार है सनातन का, जो इस देश में परिलक्षित हो रहा है। कुछ को दिख नहीं रहा है, कुछ ने अपने हरे चश्मे, किसी ने कोई चश्मे, किसी ने लाल चश्मे। आप समझ जाइए कि मेरे चश्मे का अर्थ क्या है। तो वो उन चश्मों से देख के मोदी तो भयानक दिखेंगे, उनको दर्दनाक दिखेंगे, और कई लोगों को तो खौफनाक दिखेंगे। लेकिन आम जनता, आम भारतीयों को मोदी तो बहुत सौम्य दिखते हैं, मुझे भी सौम्य दिखते हैं। देखा आपने जिस प्रकार से नीरज सिंह जी ने बताया कि पत्रकारिता क्या होती है, लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि पत्रकारिता हो या देश का एक नागरिक हो, सर्वप्रथम तो उसे राष्ट्रभक्त होना चाहिए। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, मजहब का विरोधी नहीं होना चाहिए। कोई वाद नामक चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होना चाहिए। ये तो बात सत्य है। लेकिन सरकार से अपनी मांगे आवाज़ रखने के लिए वो हमेशा तैयार हो सकते हैं, वो अपनी आवाज़ें पहुंचा सकते हैं, जनता का दर्द पहुंचा सकते हैं। इसके लिए तो पत्रकारिता होती है। लेकिन पत्रकारिता द्वारा कहीं ना कहीं पत्रकार शब्द का दुरुपयोग न हो, समाज में विघटन की स्थिति न हो, जाति, धर्म, मजहब और क्षेत्रवाद के ऊपर कोई वक्तव्य नहीं होना चाहिए।